हरि ओम। प्रिय भक्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग सूर्य नारायण और छठ पूजा के बारे में जानेंगे। क्यों इतना महान है ये छठ पूजा, क्यों करते हैं हम लोग सूर्य की पूजा, और इस पूजा से क्या क्या फल प्राप्त किया जा सकता है। कुछ लोगों की जिज्ञासा है कि डूबते सूर्य की उपासना क्यों की जाती है, तो आज उनके जिज्ञासा का भी समाधान मिलेगा इस वीडियो में। सूर्य, जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। हिंदू शास्त्र, पुराणों और वेदों में सूर्य को भगवान नारायण का एक अंश माना गया है। मैं तो ये कहता हूँ कि अंश नहीं बल्कि स्वयं नारायण ही सूर्य के रूप में सृष्टि का पालन और संहार करते हैं। प्रातःकाल में उगते सूरज की उपासना करना और इसके साथ ही डूबते सूर्य को भी अर्घ्य देने की परंपरा रही है। सूर्य नारायण, जिन्हें हिंदू धर्म में सूर्य देवता के रूप में पूजा जाता है, जो प्रकृति और पुरुष का अद्भुत संयोग है। कोई अगर शास्त्रों में कही बातों का विश्वास नहीं करता, यथार्थवादी विचारों वाला है और ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास नहीं करता, तो वह भगवान के इस प्रत्यक्ष रूप को देख ले। वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध किया है कि सूर्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। चौथी या पांचवी कक्षा के विज्ञान के पुस्तकों में भी यह बताई जाती है कि पौधों की पत्तियों में स्थित क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश के सहयोग से ही पेड़ पौधों को पोषण मिलता है, और इस प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन निकलता है उससे सभी प्राणियों का जीवन चलता है। सनातन धर्म के अनुसार अगर किसी का जन्म होता है तो उसके साथ ही उस प्राणी की आयु भी निश्चित होती है। सूर्य नारायण का प्रतिदिन का उदय उस प्राणी की उम्र का एक दिन कम भी कर देता है। इस तरह वे संहार भी करते हैं। इस तरह सूर्य नारायण पालन, रक्षण और संहार करने वाले भगवान के प्रत्यक्ष रूप हैं। भारत देश के बिहार और उसके सीमांत प्रांत में सूर्य नारायण की पूजा विधिवत की जाती है। जो प्रत्यक्ष पूजा है, इसे पूरे विश्व के लोगों को करना चाहिए। सूर्य नारायण प्रकाश, ऊर्जा, जीवन और चेतना के स्रोत है। सूर्य की उपासना भारत में प्राचीन काल से होती आ रही है और यह वेदों, उपनिषदों तथा पुराणों में वर्णित है। आध्यात्मिक दृष्टि से सूर्य नारायण ब्रह्मांडीय चेतना के प्रतीक है, जो सभी जीवों में विद्यमान दिव्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। सनातन शास्त्रों में सूर्य को आत्मा का प्रतीक माना गया है। ऋग्वेद 1.115.1 में कहा गया है कि सूर्य आत्मा जगत स्थुषश्च, जिसका अर्थ है कि सूर्य पूरे जगत की आत्मा है। सूर्य को सृष्टि का रक्षक, पालनकर्ता और संहारक कहा गया है। सूर्य नारायण दिन और रात के चक्र को नियमित करते हैं, जिससे समय और जीवन का संतुलन बना रहता है। सूर्य के प्रकाश से न केवल पृथ्वी पर जीवन संभव है, बल्कि उनका तेज मनुष्य के भीतर ऊर्जा और जागरूकता का संचार भी करता है। योग और ध्यान में सूर्य का बहुत बड़ा महत्व है। सूर्य नमस्कार, जो योग का एक प्रमुख आसन है, सूर्य की ऊर्जा को आत्मसात करने का साधन है। इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तपने वालों में सूर्य भी मैं ही हूँ। ये पूरी सृष्टि दो तत्वों पर आधारित है। ये दो तत्व मुख्य रूप से हैं, प्रकृति और पुरुष। कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये पूरी प्रकृति सभी जीवों की माता है और मैं उनका पिता हूँ। मैं इस प्रकृति के गर्भ में अपने भर्गों को डालता हूँ। इससे पूरी सृष्टि की उत्पत्ति होती है और प्रकृति के अनुसार सभी अपनी क्रियाएं करते हैं। इस तरह ये प्रकृति यानी कि यह धरती माता, जल और सूर्य के रूप में भगवान नारायण ही सभी जीवों का पालन पोषण करते हैं। बिहार का छठ पूजा प्रकृति और पुरुष की प्रत्यक्ष पूजा है, और यही प्रकृति और पुरुष सभी जीवों के अंदर भी है। इन दोनों के एक होने पर मानव जीवन में आत्म साक्षात्कार या आत्मदर्शन या कहिए कि ईश्वर दर्शन होता है, जिसको पाने के लिए पूरे विश्व के महात्मा लोग प्रयत्नशील रहते हैं। और यही आत्मज्ञान पाना ही मानव जन्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सभी शास्त्रों और भगवान की भक्ति का परम फल भी यही है। इस तरह ये छठ पूजा महान पूजा है, जो सुख, समृद्धि, तेज, चेतना और प्रकाश के साथ सृष्टि का महान फल ब्रह्मज्ञान देने में भी समर्थ है। ये मानव जन्म महान है और श्री सूर्य षष्ठी व्रत करने वाले व्रतियों को सांसारिक वस्तुओं की अभिलाषा न रखते हुए
भगवान के स्वरूप का दर्शन की अभिलाषा रखना उत्तम होगा। आप ध्यान से सोच कर देख लेना, दो तत्वों के बिना इस जगत की कल्पना असंभव है। प्रकृति और पुरुष, दिन और रात, धर्म और अधर्म, गुरु और शिष्य, भक्त और भगवान, और इसके अतिरिक्त जितने भी विपरीत वाचक शब्द या तत्व है, उन दोनों में से किसी एक के बिना दूसरे के अस्तित्व का होना मुश्किल है। और छठ पूजा में दोनों की पूजा होती है। कई लोग कहते हैं कि उगते सूर्य की पूजा तो ठीक है, परंतु डूबते सूर्य को क्यों पूजते हो? तो उनको ये समझना चाहिए कि इस पर्व में दोनों तत्वों की पूजा होती है। ब्रह्म भी अकेला कुछ नहीं कर सकते और न तो उनका कुछ अस्तित्व होगा। इस दोनों तत्वों के मिलने से ही ब्रह्म या भगवान पूर्ण ब्रह्म होते हैं। अस्त होते सूर्य की उपासना के पीछे एक और बहुत ही गहन आस्था और विज्ञान है, जो आध्यात्मिक रहस्य है, जिसे बहुत कम लोग ही समझ पाएंगे, जिसका वर्णन मैं पहले भी कर चुका हूं। अभी आप इतना ही समझें कि दोनों तत्वों के महत्व को एक साथ स्वीकार कर दोनों के महत्ता को महत्व देकर पूर्ण ब्रह्म की उपासना है ये पर्व। छठ व्रत करने वाले लोग पूर्ण ब्रह्म के उपासक हैं। अब सूर्य को एक नजर वैज्ञानिक दृष्टि से भी जान लेना चाहिए। पृथ्वी पर जीवन होने का सबसे बड़ा कारण सूर्य है। कभी आपने सोचा है कि सूर्य अगर ना हो तो क्या होगा? सूर्य है तो सब कुछ है, अगर सूरज ना हो तो धरती पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। सूर्य के कारण ही पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों में सूर्य को राजा माना गया है और विज्ञान भी मानता है कि सूर्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य एक तारा है जो हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा है। इसमें 70% से अधिक हाइड्रोजन और 26% तक हीलियम गैस मौजूद है, क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु घने वातावरण में फ्यूजन की क्रिया करते हैं और हीलियम बनाते हैं। इस प्रक्रिया में वह ऊर्जा छोड़ते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में प्रकाश उत्सर्जित होता है और सूर्य जलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन सूर्य पर कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी प्रचुर मात्रा में है। सूर्य आकार में इतना बड़ा है कि इसमें हमारी पृथ्वी जैसे सैकड़ों या उससे भी अधिक ग्रह समा सकते हैं। सूर्य का व्यास करीब 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के मुकाबले देखा जाए तो ये लगभग 109 गुना बड़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे ब्रह्मांड में सूर्य जैसे खरबों या उससे भी अधिक पिंड मौजूद है। सूर्य का जो प्रकाश हमें धरती पर मिलता है, इसे हम तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है, और सूर्य के अंदर का तापमान 14,999,726 डिग्री सेल्सियस होता है। यही वजह है कि उसके करीब पहुंचना आसान ही नहीं, नामुमकिन है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि ये सूर्य करीब 4.6 अरब साल पुराना है। साथ ही इसका जीवन 10 अरब साल या उससे अधिक हो सकता है, और यह पृथ्वी से करीब 13 लाख गुना बड़ा है, और इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी पृथ्वी से 27 गुना ज्यादा है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य केवल गैसों से बना हुआ एक पिंड है। ये पृथ्वी या किसी और ग्रह की तरह ठोस नहीं है, यहाँ सिर्फ गैस है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल ही पूरे सौर मंडल को अपनी अपनी कक्षा में बनाए रखता है, यानी इसके चारों ओर घूम रहे बड़े से बड़े पिंड और किसी अंतरिक्ष यान के मलबे के एक छोटे से हिस्से को अंतरिक्ष में एक कक्षा में बनाए रखने में सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की अहम भूमिका होती है। अगर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल काम न करे तो ये पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती है। शास्त्रों और ज्ञानियों का कहना है कि इस सृष्टि के अतिरिक्त और भी कई सृष्टि है, जिसे भगवान अपने एक अंश से धारण और संचालन करते हैं। तो ऐसे विराट स्वरूप ईश्वर को कोई स्थूल दृष्टि से प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहे तो सूर्य नारायण को देख ले। ईश्वर सूक्ष्म रूप से सभी जीवों के अंदर विराजमान है, जिसका अनुभव मनुष्य के अतिरिक्त और कोई जीव नहीं कर सकता। अगर किसी और योनि के जीवों को उनका अनुभव होता भी होगा तो वह किसी और को बता नहीं सकता। इसलिए यह मानव जन्म महान है, और श्री सूर्य षष्ठी व्रत करने वाले व्रतियों को सांसारिक वस्तुओं की अभिलाषा न रखते हुए भगवान के स्वरूप का दर्शन की अभिलाषा रखना उत्तम होगा। धन्यवाद। शुभम अस्तु।